प्रश्न है ए बी सी क्रमशः 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके साझेदारी करते हैं। 8 माह बाद ये अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5,820 रुपये है तो लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। तो ए बी सी है, इनकी पूंजी का अनुपात दे रखा है 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/6। ठीक है, अब ये पूंजी का अनुपात है, इसके नीचे यहाँ 3 है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 6 है, तो इनका एलसीएम ले ले। ये अंश बटा हर के रूप में है, इसलिए अंश देखो सबसे बड़ी संख्या नीचे इसमें से 6 है, 6 की टेबल बोलते हैं। तो 30 सबसे पहले ऐसी संख्या आती है जिसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 6 का भी भाग चला जाएगा। 3 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार गया, 10 बार। 10 को 2 से गुणा किया तो 20। 5 का भाग 30 में दिया 6 बार, 6 को 3 से गुणा किया 18। 6 का भाग 30 में दिया 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया 25। अब इसको हटा दो तो इनकी पूंजी का अनुपात, नीचे वाली संख्या को इसको हटा दो भली। अब ऊपर वाला 20/18/25, क्योंकि ये तो सबके नीचे है। ये एबीसी की पूंजी का अनुपात आ गया। ठीक है, अब 8 माह बाद ये ने अपनी पूंजी 25% बढ़ा देता है और वर्ष के अंत की बात हुई है तो देखो 8 महीने बाद, 8 महीने तक तो 20 ही रही और उसके बाद उसने कितनी बढ़ाई 25%, यानी 20 का 25% यानी 1/4 कितना होता है 5। 5 है वो बढ़ा दी तो 20 और 5 कितनी हो गई 25, वो अगले 4 महीने तक रही। और इसकी तो 18 पूरी 12 महीने तक और इसकी 25 पूरी 12 महीने तक रही, ऐसे रही। अब 20 को 8 से गुणा करो, 160 + 100 अनुपात 18 × 12 अनुपात 25 × 12। इसको लिखेंगे 260 अनुपात 18 × 12 अनुपात 25 × 12। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 2 से काट दो 130 और ये 6 बार गया और ये 6 बार गया। फिर 2 से कट रहा है, ये 65, ये 3 बार और ये 3 बार, तो कितना मिला देखो 65 अनुपात 54 अनुपात 75। ये एबीसी की पूंजी का अनुपात आ गया। अपनी पूंजी थी तो पूंजी को समय से गुणा किया तो क्या है, लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है, पूंजी को समय से गुणा किया तो ये लाभ का अनुपात प्राप्त हो गया, ये लाभ का अनुपात आ गया। फिर यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5,820 है, अब इन सब की टोटल कुल लाभ कितना है, 5 ने 4, 9 ने 5 14, 1 8 ने 5 13, 6 19, 194 की वैल्यू है 5,820 रुपये। ठीक है, तो इसको ये काटेंगे तो कितनी बार गया 3 बार। ठीक है, 30 रुपये, एक की वैल्यू 30 रुपये हो गई। तो सी का हिस्सा बताना है, सी का हिस्सा कितना है 75 है, तो 75 की वैल्यू क्या होगी 75 × 30 कर दो, 5 3 15, 1 21 ने 1 22, 2250 रुपये आ गया। 2250 रुपये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, 2250 रुपये। ऐसे पूंजी को जैसे ही समय से गुणा किया ना तो ये लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है, अब टोटल लाभ दे रखा था इसलिए टोटल की वैल्यू 5820 के बराबर हो गई और हमें 75 की वैल्यू निकालनी थी जो कि 2250 रुपये हो गई।